नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं बरखेड़ा गांव में, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में, जो कि हमारे मित्र हैं भगत जी। इनका नाम है, जो कि पहले इनका नाम था भागमल पंडा जी और आज इनका नाम है भागमल दास। तो आज हम इनसे जानते हैं इनके बारे में, क्योंकि ये जब पहले साधना करते थे तो दुर्गा जी के कट्टर भगत थे, कट्टर उपासक थे। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया और दुर्गा जी की उपासना अपने मन कर्म वचन से कितनी श्रद्धा से की और इनको उस चीज से क्या हासिल हुआ, ताकि हम जनता तक ये वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुंचा सके, जिससे कि लोग भ्रमित ना हो और हमारे जीवन को, जो जीवन का मूल्य उद्देश्य है, उसको सफल बनाएं। तो सर, आप बताएं जरा आपके जीवन के बारे में। जी, परमात्मा की दया से मैं 24 घंटा भक्ति मार्ग के अंदर रहता था जी। घर से बाहर नहीं निकलता था जी। भगवान की कृपा हुई मेरे ऊपर। 2 भक्त आत्मा थी, यहाँ सेवा कर रही थी, अच्छा, पुस्तक की सेवा कर रही थी। तो मालिक की दया से मैंने उनसे बोला, यार तुम्हारी पुस्तक यहाँ कोई नहीं लेगा, ठीक है, और और तुम्हारे भी यहाँ गाली बकी होंगी। वो भी बोलने लगे, दोनों भगत आत्मा, क्या ना भाई साहब, क्या ना हमारे को गाली बकी, क्या ना किसी ने पुस्तक नहीं ली। क्या फिर यहाँ मेरे पास आए तो मैंने उनको बिठाला। बड़े बड़े बाल थे मेरे जी। था भरी भरता था मैं। 24 घंटा भजन कीर्तन अखंड जोत जलती थी, कई साल हो गए। जिससे ये बोलते थे वही काम होते थे। वो दुर्गा जी 3 रूप में प्रकट हुई थी। पहले कन्या रूप में आई, फिर लक्ष्मी रूप में आई, अच्छा, फिर काली के रूप में आई। अच्छा। लेकिन उनने मेरे को ये नहीं बताया कोई ऐसा भगवान है, कोई ऐसा परमात्मा है जिससे अपनी गति हो जाती है, जिससे अपनी मुक्ति हो जाती है, जिससे अपन अजर अमर लोक में पहुंच जाते हैं, जन्म मृत्यु से अपन छूट जाते हैं। ऐसा कभी दुर्गा जी ने मेरे को नहीं बताया। उन भक्तों ने आने के ना यहाँ पर बैठे मेरे पास। बैठने के बाद में फिर उनको अंदर लेके आए कि भाई साहब, क्या ना मैंने कहा आपका दिल दुखा दिया है। यहाँ सब मांसाहारी लोग हैं, दारू पीने वाले हैं, कोई आपसे पुस्तक नहीं लेगा। क्या ना हमारी पुस्तक, मैंने कि आप खुश कैसे हो गए? क्या ना आप हमारी एक पुस्तक ले लीजिए, हम उससे खुश हो जाएंगे। फिर मैंने उनको अंदर लेके आया, उनको चाय वगैरह पी। हमने बैठने के बाद में फिर मैं उनको अंदर, जहाँ मैं पूजा पाठ करता था, फिर वहाँ पर लेके आया। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे जीवन के अंदर मैंने भगवान से कुछ मांगा नहीं कि मुझे धन दे दे, देवी की दौलत दे दे। मैंने एक उससे मुक्ति मांगी है, मुक्ति मिल जाए मेरे को, बिल्कुल ये मांगा मैंने परमात्मा के। और कोई चीज की कमी नहीं आती। 24 स्टेज पे मैं गाता देवी जी के भजन, साक्षात दुर्गा प्रकट होती थी। लेकिन उनने मेरा कभी नहीं बताया कि ऐसा भगवान इससे मुक्ति मिलती है। अच्छा, अच्छा। हाँ, क्या ना हम नहीं बता सकते। फिर उनके अंदर में उनको अंदर लेकर गया, जहाँ पे मैं पूजा पाठ करता था। वहां पर दोनों भगत आत्मा देखने के बाद में फिर उनने कहा कि ना कि आप, उनने उनके हिसाब से वो ठीक थे, जो भी थे अपनी जगह में ठीक था। जी जी। तो उनने कहा कि ना भाई, हमारी तो आपसे प्रार्थना है भाई पंडित जी, पंडा जी, क्या ना आप ये पुस्तक आप पढ़ लेना। तो मैंने की जय गुरुदेव, साहिब बंदगी वाले बहुत से भगत लोग आते हैं, 24 घंटा भजन चलता। मैं नहीं पढ़ूंगा तो कोई ना कोई भक्ति से पढ़ेगा ही भाई। ठीक है, धार्मिक पुस्तक रहती है यहाँ पर, कोई ना कोई पढ़ेगा, उससे अपना ज्ञान प्राप्त करेगा, मालिक की प्राप्ति करेगा। तो ठीक है भाई, मैंने की क्या ना हम इससे पुस्तक ले लो, उससे हम खुश हो जाएंगे। बस उनने बस ऐसा किया, कहना है वो निकल गए, यहाँ से चले गए दोनों भगत आत्मा। तो वो पुस्तक लगभग करीबन 2 महीने रखी थी मेरे पास। एक रोज मुझे सपना आया, तो सो रहा था मैं, ऐसा बिल्कुल जिंदा जागता सपना आया। और एक कमल के फूल पे एक बालक रूप में एक बालक आया और आके मेरे को दर्शन दिए। तो मैंने अपने आप आत्मा के अंदर सोचे, चलो मेरे को दुर्गा जी के दर्शन हुए कन्या रूप में, लक्ष्मी के हुए, तो विष्णु भगवान भी आ गए। और मेरी बुद्धि वहां पर चल रही थी, उससे आगे मेरी बुद्धि थी नहीं। तो जाने के नहीं, मैंने कि चलो लक्ष्मी जी के, नारायण के दर्शन भी हो गए, अब मेरी भक्ति पूजा सफल होगी। तो ऐसा किया करके ना मेरा कुछ नहीं कहा। और फिर दूसरे दिन फिर मेरे को वही 6 बजे फिर मेरे को एक अंतर्दृष्टि से आकाशवाणी हुई कि ना बोले, बेटा तेरे को पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करना है। तो मैं तो कुछ समझा नहीं ये चीज को। कि मैंने एक नारियल खेड़े के अंदर एक गुरुजी पंडित जी, जहाँ मैं कीर्तन भजन कार्यक्रम में जाता तो वो अच्छे मेरे मित्र थे और वेद शास्त्रों से उनको ज्ञान भी था, जानते थे भी। अच्छा। तो मैंने उनके पास फोन लगाया, मैंने कहा पूर्ण ब्रह्म किसे कहते हैं और पूर्ण ब्रह्म होता क्या है जी। तो उसने मेरे से कहा कि ना भाई, मैं फोन पे तो नहीं बता सकता हूँ, मेरे भी करीबन 1 लाख के करीबन शिष्य हैं। अच्छा। लेकिन उनने आज तक मेरे को ये नहीं बताया कि ये जो तुम बोल रहा है ये प्रश्न अभी तक नहीं किया क्या।
कहना पूर्ण ब्रह्म तो क्या आपको कहना भगवान की प्राप्ति हो गई, कहना आपके पास भगवान आ चुके हैं, कहना अच्छा अच्छा। ना कोई आपको नहाने की जरूरत, ना धोने की जरूरत, हाँ कुछ नहीं करना है, कहना आपके कोई पिछले जन्म के कोई भारी पुण्य है हाँ वो आपके उदय हो गए, कहना हाँ स्वयं भगवान आपके पास प्रकट हो गए। ठीक है। मैंने कि यार पंडित तुम कैसी बात कर रहे, मैं 21 दफे नहाता हूँ, डेली का मेरा काम है 11 दफे नहाना, 21 दफे नहाना, 24 घंटा मैंने की भक्ति पूजा के अंदर पैंट शर्ट तो मैं जानता थी, पहनता थे नहीं, बस धोती अपने कुर्ता वही भेषवास में बड़े बड़े बाल थे। ऐसी बात करी कहना कि मैंने फिर जान के नहीं, तीसरे दिन फिर आकाशवाणी हुई, उनसे इतना प्रश्न हुआ कि मैं फोन पे नहीं, मैं आप यहीं पे आओ और हम आपको कहना होशंगाबाद नर्मदा ले जाएंगे, वहां पे आपको गुरु मंत्र देंगे, कहना इससे आपकी मुक्ति होगी। ठीक है। वो कहना आपको जनेऊ पहनाएंगे। तो मैंने कहा, मैंने क्या जनेऊ तो पंडित पहनते हैं, ठीक है। भाई मैं जनेऊ नहीं पहनूंगा, मैंने आज तक मैंने जनेऊ पहने ही नहीं, ये पंडितों का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कहना ही कहना के बस हमारी इतनी उससे बात हुई। तो तीसरे दिन फिर आकाशवाणी हुई, कहने के बोले बेटा कहना तेरे पास कुछ रखा है लेकिन तू उसे देखता नहीं है, कहना तो बस वो जितने तीनों बार आकाशवाणी 6 बजे हुई, पूरी भोर के समय में हुई तीनों आकाशवाणी, कमल के फूल परमात्मा तो 6 बजे आए, पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करना, मुझे कुछ दिखा नहीं, ठीक है। जैसे हरदोल की अंतर्यामी उठला से हुई थी, बस ऐसी आकाशवाणी बड़ा तुझे पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करना। तो तीसरे रोज कहना बेटा तेरे पास कुछ रखा है नहीं, बोले तू देखता नहीं। अच्छा। ऐसा हुआ। तो सर क्या हुआ, मालिक की दया से ऑटोमेटिक में यहीं पे सो रहा था और ऑटोमेटिक मेरी बुद्धि क्या, 2 भक्त लोग आए तो उनने मेरे पुस्तक दी थी, एक ज्ञान गंगा और अंशसिद्ध भक्ति, 2 पुस्तक मैंने उनकी, ज्ञान गंगा उनके हाथ से दी थी, अंशसिद्ध भक्ति मैंने अपने हिसाब से ली थी। ठीक है। तो मैंने क्या, वो मेरे से बोल रहे थे क्या, बोले आपको पुस्तक जरूर पढ़ना, बस इतना हुआ। बस मैंने उठा के ना ऑटोमेटिक, न जाने मेरी परमात्मा ने क्या बुद्धि चेंज की, तो मैंने उठा के ये पुस्तक को मैंने पढ़ा। तो बस मैंने पुस्तक को जब मैंने पढ़ा तो मेरे को समझ लो ना तो मैं नहाना धोना सब कुछ भूल गया। मैं उस पुस्तक के अंदर ऐसा मार्मिक ज्ञान था, वो मेरे आंखों के अंदर से आंसू आ गए, मेरे को इतना रोना आया कि भगवान। और बस मैं पुस्तक पढ़ते पढ़ते हमारे यहाँ भगतमती आई, हमारे यहाँ घर से आई, कहना आज तुम्हारा क्या होगा, कहना बोले कहना जो दिन में 21 दफे स्नान करने वाले कहना आज बिस्तर से नहीं उठ रहे, ना कोई नहाए ना धोए ना जो तर, कहना आज कौन सा भूत लग गया, कहना तुम्हारे मन की नहीं यार, भक्ति इस प्रकार से नहीं करते हैं। हाँ। भक्ति इस प्रकार से करते, ये पुस्तक के अंदर लिखी है, इसके अंदर कहना तुम्हारे किसने बोल दी कहना कौन सा भूत आ गया, ऐसा उसने बोला मेरे से। अच्छा अच्छा। बोलने के बाद में बस भगत जी मैं तो पुस्तक पूरी रात को 12 बजे तक पढ़ के फाइनल हो गया। तुम्हें गांजा ही पीता था, बाबा काम लेते तुम जानते, गांजा नशा पत्ता सब कुछ करता। अब जाने के बाद मैंने फिर परमात्मा से फिर प्रार्थना करी, तो फिर मैंने और गुरु जी के पास फिर फोन लगाया, डबल से नारियल खेड़े वाले गुरु जी के पास। मैंने कि यार ये पुस्तक पढ़ने के बाद में, लेकिन मेरी काल भगवान इतनी बुद्धि चलन दी कि इसके अंदर आश्रम के नंबर है, हरियाणा के अंदर ये संत रहते हैं, कोई मेरा दिमाग नहीं चला वहां। ठीक है। तो मेरी बुद्धि लोप कर दी उस काल भगवान ने, जिसने भी की हो। अच्छा। फिर मैंने जाने के बाद उस गुरु जी के पास फोन लगाया, मैंने क्या ये संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है कहाँ पे, कहने यार वो तो हरियाणा में है। मैंने कि वो कहाँ पे, कहना वो तो गए जेल। मैंने कि वो कहीं भी जाऊँ लेकिन मैं नाम उपदेश उनसे ही लूंगा। ठीक है। ऐसी उनसे मेरी बात हुई। तो कहना यार अच्छा बेवकूफ इंसान है, ऐसा उसने मेरे से बोला। कहना ऐसा क्या करना है। और बस मेरे को तीसरे दिन तो मैंने कि वाकई में आप परमात्मा हो, तो परमात्मा मेरी ये गांजे बिसन ये छूटे तभी तो भक्ति कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो फिर वही 6 बजे के टाइम में पीर बाबा के रूप में ऐसे काला टोप बांध के ना फकीरों के रूप में एक चिमटा हाथ में रखा और मैं यहीं पर सो रहा था बिस्तर के अंदर, आंख मेरी खुल नहीं थी। और मेरे से बोलने लगे, बोले बेटा 3 चक्कर मेरे चिमटा से किया, बोले खत्म खत्म खत्म। और उस दिन का दिन है सर, आज तक मेरे को 4 साल हैं, 2018 में 9वें महीना मैंने नाम लिया तो परमात्मा की शरण में गया। आज तक मेरे ऐसे पता ही नहीं लगा मेरे को कब मेरे व्यसन छूट गए, बस उस दिन का दिन है मेरा। फिर उसके बाद आने के बाद फिर एक बहन मेरे पास आई, कहना बोले कहना वो आप एक डॉक्टर को जानते, प्रबलियम दरो सिंह थे, वो मोती बाबा का इलाज करते हैं। हाँ। तो मेरे से कहने लगे कहना तुम्हारे जिया जी को, मैं किसी की सेवा में बचपन से सेवा ही करता था, किसी के साथ मैंने कोई आज लेना ना देना, में कोई भी आजाद दुखी हो चल देता था मैं उसके साथ। चल मन की पेट्रोल तो है गाड़ी में। हम जाने के बाद वहां पर पहुंचे परवलिया, वहां पहुंचा तो मैं उसको डॉक्टर साहब के पास देखा, बेंच के ऊपर 2 पुस्तक रखी थी, ज्ञान गंगा जीने की राह। मैंने उनसे कहा, मैंने क्या भाई साहब ये पुस्तक आपको कहाँ से मिली, कहना उनको उनके पास भी 1 साल लगभग पुस्तक रखी नहीं वो। अच्छा। और उनने 8 रोज हुए थे नाम भी हुए और मालिक से उनने नाम लिया हुआ। नाम लेने के बाद मैंने क्या ये संत रामपाल जी महाराज का आश्रम कहाँ है, कैसे नाम लेते, आज तक मैंने कोई जीवन में गुरु भी नहीं बनाया। जी जी। तो कहने लगे यार 8 दिन हुए कि ना गांधी ग्राम के नरसिंहगढ़ के अंदर आश्रम खुला था वो,
गांधीग्राम के अंदर कहना का आपको हम लेके चलेंगे। वो दोनों भाई कहने लगे तुम सुबह, मैंने कहा यार भाई साहब तुम एक काम करो, मेरे को अभी ले लो और मैं अभी इसी घड़ी में आप नाम लूंगा जान के ना। ठीक है। बस ऐसा कहना भगत जी ने बोले कहना आप कल आ जाओ 8 बजे, 10 बजे आप सोनकच आ जाओ, इसके बाद हम आपके साथ चलेंगे। ऐसा कह कर कहना सर फिर मैं आने कहना घर फिर आ गए। बस मेरा रात भर हो गया, मैं रात भर रोया। तो फिर परमात्मा आए मेरे पास और कहने लगे कहना बोले बेटा कहना तू रोए मती, सुबह तक तेरे को नाम दीक्षा का प्राप्त नहीं होगी तो मैं तेरे को स्वामी यहीं पे नाम दीक्षा देकर जाऊंगा, लेकिन बोले बेटा तू रोए मत। तो कुछ मेरी आत्मा के अंदर सर फिर मेरी आत्मा के अंदर कुछ शांति मिली। मेरे को रात भर नींद नहीं आई। फिर मैं उठ के सुबह गाड़ी उठा कर सोनकच पहुंच गया 7-8 बजे। सोनकच जोड़ में उनका इंतजार करता रहा दोनों भाइयों। धीरे धीरे करते करते भगत जी उनको लगभग करीबन नहीं तो 1 बज गया। 1 बजे वो वहां पे आए। इसके बाद हम जाने के बाद हमने गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरवाया। हम 4 बजे गांधीग्राम पहुंचे। अच्छा। वहां पर पहुंचे सर। जब पहुंचने के बाद में वहां पे मोहनदास भगत जी थे। अपन जानता भी नहीं भगत की भाषा भी, तो अपन जगत में थे, अपन को ज्ञान तो था नहीं। जी जी। तो मैंने कहा भाई साहब मैंने कि ये पूरे नियम मेरे को ऑटोमेटिक मैंने सब पढ़ लिए। मेरे सामने इसकी पिक्चर चली, टिप चली मैंने की। तो भगत जी कहने लगे बोले हमारा के आदेश है गुरु जी का, हमारा ये नियम आपको बताना पड़ेगा, बीड़ी सिगरेट मांस यान उपासना नहीं करना। ठीक है। तो सर उन्होंने मेरे को ऐसा बताया। मैंने कहा ठीक है मेरे को सब मंजूर है। मैंने कहा जी। तो हम वो 1-2 भगत और भी थे, हम जाने को मेरे का नामदान केंद्र के अंदर ले गया। वो तो जैसे ही उनने वो टीवी चालू की, तो टीवी चालू की जैसे गुरु जी कुर्ता पजामा के अंदर बैठे थे, एकदम से जो आते एकदम से मेरे पास ऐसे कि लाइट आई, इसे अपना बल्ब जल जाता। और एकदम से आने के ना जो उन्होंने मेरे को जो मंत्र सुनाया, गुरु मंत्र सुनने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि मेरा 1000 टन वजन मेरे शरीर से दूर होकर एकदम मेरे हल्का फुल्का शरीर होगा, बहुत अच्छा मेरा दिमाग हो गया। बस ऐसी कह के ना फिर उन्होंने मेरे को पुस्तक दी। और पुस्तक देने के बाद मेरे को जो भक्ति वो जो पुस्तक दी उसके अंदर सारी चीज लिख दी। ऐसे दीपक लगाना है, इस प्रकार 3 टाइम की सुबह का नित्य नियम, दिन के निकंदन, शाम की संध्या, इसी प्रकार से करना है। बस भगत जी आने के बाद में फिर मैं घर आ गया वहां से। तो भगत जी दीपक सामान उन भक्तों आत्मन दिलवाए मेरे को, जो उनके उपदेशी थे। जी जी जी। लाने के बाद कहने घी का दीपक लगाना और बोले कुछ नहीं करना, ना धो के नहीं, ये 3 टाइम की आरती करना और जैसे ये मंत्र बताए इस प्रकार से आपको मंत्र करना, 108 मंत्र करना। ठीक है। मैं शर्म में घर आने के बाद में फिर मैं घर आ गया। आने के बाद में मैंने वही मोबाइल तो था नहीं मेरे पास। जी जी। फिर मैंने उससे ही पुस्तक से करी तो मेरा टाइम भी लग जाए। बस ऐसा मेरा सब मन सा लगता चला गया उसके अंदर कि बस मेरे को दिन प्रतिदिन अलग से ही लगने लगा। जाने की एक रोज मैंने सारी जितनी देवी देवताओं की फोटो थे सब निकाल के नहीं, और जाने के नहीं एकदम अपने पार्वती के अंदर जाने के नहीं सबको ठंडा करके आया। हमारे पिताजी बोले लगे तूने ये क्या कर दिया, बोले अपने देवी देवताओं को ठंडा कर दिया तूने, और वैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। फिर मैंने कहा आप भी भक्ति मत करो जी, शास्त्र अनुकूल भक्ति करो जो भगवान ने बताई, इसके अंदर विधि है, इससे अपन को मुक्ति मिलेगी। हमारे पिताजी नाराज होगा पर उनने भी नाम ले लिया, उनने भक्ति नहीं की, छोड़ दी वो। इसके बाद में भगत जी परमात्मा के पास वहां से आने के बाद में फिर 7 दिन में फिर दुर्गा जी मेरे पास आए। कहने बोले बेटा कहना भक्ति मत छोड़ देना, कहना हम मुक्ति नहीं दे सकते, कहना हम 33 करोड़ देवता जो कालजाल ने हमारे को बांध के रखा है, और हम भी मनुष्य जन्म के लिए तरस रहा है कब हमारे को मनुष्य जन्म मिले और कब इस मनुष्य जन्म के अंदर हमारा सदगुरु मिले, हम भक्ति करके हम मुक्ति पाए। मतलब दुर्गा जी आपके सपने में आई? सपने में आई, साक्षात आई वो तो। अच्छा साक्षात आई? हाँ। और आने कहने बोले बेटा भक्ति मत छोड़ देना। अच्छा अच्छा। हाँ भक्ति मत छोड़ देना, उस मृत्यु लोक से तुम जन्म मृत्यु से छूट कर सतलोक में चले जाओगे आप, यहाँ आपकी जन्म मृत्यु नहीं। और ऐसा मेरा साथ हुआ, माने 24 घंटा इसी में लगा रहता था भक्ति। वही बात है, सोचो अब आज जो है जनरेशन जो है वो मानता नहीं है उस चीज को, लेकिन अब आपने तो वो चीज जो है अपने संघर्ष किया और अपने जीवन में उतारी, तो आपको सारी चीजें को पता है कि भाई कोई व्यक्ति इतना नहीं कर पाएगा, लेकिन आपने तो देखो रातों दिन एक कर दिए। भाई आपने तो साधुता प्राप्त कर ली थी कि मुझे तो देवी जी की जो है साधना करना है, लेकिन स्वयं देवी जी ने आकर आपको और दर्शन दिए और फिर आपको बताया कि उस तत्वदर्शी संत की खोज कर और उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जिससे तू पार ब्रह्म की भक्ति करना है और तब जाके मोक्ष मिलेगा। तो ऐसा है। तो सर जी आप ये बताइए हमें, जिस कमरे में आप बैठते थे और देवी जी की साधना करते थे, चला जरा वो बताइए हमें। आइए सर हम बता। देखिए सर जहाँ पर ये भी काला भी हो रहा है, यहाँ कर आप आने का देखिए, भाई मकान ये कमरा था जी सर, ये देखिए
ये इसमें अभी तो इन्होंने थोड़ी सफाई कर ली है, जी नहीं तो ये देखो ये पूरा काला, बिल्कुल ये काला पूरा काला था, जी जिससे कि इसमें 24 घंटे दीपक जलता था जी और इसमें होमन भी करते थे आप। जी 24 घंटा कई साल हो गए थे। बहुत बढ़िया। तब जाके आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मिली हाँ और अब आप सदभक्ति करते हैं। सदभक्ति करते, मालिक ने खुद ही कहा कि बेटा अब तो ये सी भक्ति बताओ, उस हिसाब से भक्ति। देवी जी ने जान के बोला तो मेरी भक्ति मत कर, मुक्ति नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ना हमारे को मुक्ति है ना आपको मिल सकती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार। तो सभी भक्तों से दास का हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अगर भाई से संपर्क करना चाहें तो आप इनको मोबाइल नंबर बता दीजिए। मोबाइल 90 98 97 76 22, कभी भी आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।